हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने घटना साल का राष्ट्रीय वाला करा दिया है, करंट अफेयर्स। अब हम कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये थाईलैंड में। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया, तो फ्रेम 2 मिशन। ठीक है, फ्रेम 2 मिशन 28 मार्च 2025 को किन दो देशों ने विनाशकारी भूकंप आया? ठीक है, तो किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आया? तो म्यांमार और थाईलैंड में। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने म्यांमार में थाईलैंड से अधिक तबाही मचाई। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा 92 डॉलर मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो किसने खोजा है? फ्रांस ने खोजा है। 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फैटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो किस देश में? इथियोपिया में। हाल ही में किस कंपनी ने ओसलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो अमेज़न। ठीक है, अमेज़न ने। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। आगे देखते हैं। मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू गोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ठीक है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिक ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? 10 लाख टन की। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी है? तो अंग्रेजी को। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? चीन ने। अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच, और यहाँ पर कुछ उनका नाम है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, तो पृथ्वी पर वापसी आ गए। तो कौन सा वो है? नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लेफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यह केंद्र दक्षिण सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। तो कौन सा केंद्र है? ये वाला। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में सब पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी दी है, तो चीन ने। तो इसी के बारे में यहाँ पर मैंने बताया था अभी। ठीक है, आइए देखिए, भारतीय मूल की वह अमेरिकी सीनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की है, तुलसी गबार्ड को। दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS की थीम थी भविष्य की सरकारों का निर्माण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर क्या करने की घोषणा की है? गल्फ ऑफ अमेरिका करने। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीक रूप से उन्नत सबसे लिखा। ठीक है, सबसे केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई है? तो मेटा, फेसबुक के द्वारा। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, एलन मस्क की AI कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ग्रोक 3। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है।
ठीक है, आगे देखते हैं। जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है? तो कितनी? 8,700, ठीक है, 8700 अधिक। फरवरी 2025 ने तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल है? तो ब्राज़ील। 21 मार्च 2025 को किसने निविया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? नेटुम बोंदी नदितवहा, ठीक है, ऐसे नाम है इनके। तो निविया और ये भी ना ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं, नेटुम बोंदी नदितवहा, ठीक है, निविया की पहली महिला राष्ट्रपति। हाल ही में बोको हरम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्कर नाइट चलाया? चाड अफ्रीकी देश ने। उभय देश जहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मॉरिशस। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल और आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है? तो मेजराना फर्स्ट ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है तेशे गेली दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तेशे गेली दक्षिण अफ्रीका। हाल ही के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से। 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मोन्स माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है? तो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, ठीक है। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CVD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 16 में किस फंड को लॉन्च किया है? तो केली फंड को। कौन सा? केली फंड। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चला गया? बांग्लादेश में। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित किया। इस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान किया है माउंट तारानाकी ने। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ऑन्कोसेसिस रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त किया है? तो नाइजर को। कौन सा देश? नाइजर। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, और फिर अमेरिका कर रहा है तो और भी ज़्यादा चर्चा में है ना, इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना है? इंडोनेशिया 8वां बना और नाइजीरिया 9वां बना है। आगे देखिए, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है, रोमानिया और बुल्गारिया। शेंजेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। किस देश की संगीत शैवडालिका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया है? तो ये देश है बोस्निया, लिखा है यहाँ पर, ठीक है, बोस्निया। आगे देखिए, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? जेनरेशन बीटा दिया जाएगा नाम, ठीक है। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा? नेपाल का, ठीक है। तो याला ग्लेशियर किस देश का है? नेपाल का है, और 2040 तक ये विलुप्त हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के किस स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो चंद्रमा को, ठीक है। इस लिस्ट में चंद्रमा के शामिल होने का मुख्य कारण है चांद पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां, और इसके चलते उसे नुकसान हो रहा है। ऊर्जा एवं AI पर विश्व सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित हुआ छोटा
देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की थी, तो वो कौन सा देश है? वानुआतू। कौन सा है? वानुआतू। ठीक है, ये देश है। चलिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? रियाद, सऊदी अरब में। रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो किसे किया गया? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल। ये हो गया राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका का। ठीक है, वाल्ड ईगल इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन में। ठीक है, चीन में। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किससे घोषित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है? तो इटली। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना, ठीक है, राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है? तो इटली। ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 2024 को कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो कौन सा है? भारत। ठीक है, भारत। ये हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। किसे? राजीव गौबा। ठीक है, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रभा और सारथी। ठीक है, प्रभा और सारथी। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया? तो जियो ने। ठीक है, जियो। भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है? तो 1 अरब टन। ठीक है, 1 अरब टन। 1 अरब टन का। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना है ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे। मार्च 2025 में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत द्वारा 2025 में जापान को और 2027 में जर्मन को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसको बोलेंगे IMF ने। मार्च 2025 में एपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एथोरियम फलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? तो मिजोरम ने। मिजोरम। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा? एस बैंक। ठीक है, ये हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत से एरी सिल्क के लिए हाल ही में किस संगठन ने ओको टैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने। यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आश्वस्त करता है कि एरी सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में नाइट फैक्ट द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में कौन सा स्थान मिला? 4था स्थान मिला। ठीक है, 4था स्थान। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में रेलवे से संबंध किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो कौन कौन सी कंपनी है? यहाँ पर है IRTC और IRFC। ठीक है, 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉरपोरेट नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? इंटरनल लिमिटेड। तो अब क्या हो जाएगा? इंटरनल लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बन गया है? अल साल्वाडोर। ठीक है, ये देश है अल साल्वाडोर। ये बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करेगा, पहला देश है। ठीक है, किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोइज अभियान को लॉन्च किया है? फ़ोनपे ने। तो किसने किया? फ़ोनपे ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी
इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना है? भारत बना है। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 27 तक भारत की बिजली मांग कितने % की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 64%। ठीक है, 64%। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आंकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है? तो 2022 और 23 को। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 22 और 23 को। जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में आईटी सेवाओं के ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ये हो जाएगा। जनवरी 2025 में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई? तो एक्सिस बैंक के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च की है? तो कल्प भूमि नाम से। ठीक है, कल्प भूमि। आगे बढ़ते हैं। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया है? तो इसका नाम क्या है? बिमक्लॉन। ठीक है, यही है, बिमकॉइन नाम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा करेगा? तो 20 या कितना है? ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रयुक्त केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 2.52 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़कर कितने % घोषणा की है? तो 100% हो जाएगी। ठीक है, 100% हो जाएगी। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान करने के लक्ष्य की घोषणा की है? तो 2030 तक। ठीक है, तो पीयूष गोयल ने की है। ठीक है, 2030 तक घोषणा। अप्रैल 2025 तक भारत में 600 से अधिक GI टैग प्रदान किए जा चुके हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना अनुमानित रहा है? तो कितना रहा है? 55.3%। ठीक है, तो 55.3%। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है? तो बिहार में। ठीक है, मखाना बोर्ड बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको बोलते हैं ILO, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? सेवा क्षेत्र। और वैसे भी सेवा क्षेत्र ये है। आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है? तो संजय मल्होत्रा को। ठीक है, संजय मल्होत्रा। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया? तो ओडिशा को। ये हो जाएगा ओडिशा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ? अमेरिका के साथ 17.90%। ठीक है, 17.90 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 2028 तक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जल मिशन, जल जीवन मिशन। ठीक है, तो ये कब तक हो गया? 2028 तक हो गया, 2028 तक। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 50% कुल विद्युत उत्पादन का। ठीक है, 50% कुल विद्युत उत्पादन का। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर कितना अनुमानित है? तो कितनी है? 6.3 से 6.8%। 6.3 से 6.8%, इस प्रकार से। ठीक है, सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली वह स्टील कंपनी
जो मार्च 2030 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। तो कौन सी है? JSW स्टील कंपनी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 ठीक है, ये ठीक है 2023-24 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है तो कितना है? तो यहाँ पर लिखा है 332.3 मिलियन टन। ठीक है, 332.3 मिलियन टन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता ठीक है के लिए 6 वर्षीय एक मिशन की घोषणा की है? अरहर दाल है, उड़द है और मसूर है। अरहर, उड़द और मसूर। जनवरी 2025 में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा इसको बोलेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 500 बिलियन डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 में दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर किस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग शीर्ष पर के बाद दूसरे स्थान पर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा। ठीक है, 24 फरवरी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा। 24 जनवरी 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी नौकरियां के सृजित होने का अनुमान है? 170 मिलियन नौकरियां। ठीक है, RBI द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। क्या है? वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, ये है थीम। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? तो कौन कौन से हैं? तो गोपालपुर औद्योगिक पार्क काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश में, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, मुद्रा क्लस्टर गुजरात एवं मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो गोल्डन कार्ड वीज़ा हाल ही में किसने शुरू किया? अमेरिका ने। ये हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2 टॉपिक के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए घटनासार से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे पुरस्कार से। तो नेक्स्ट वीडियो पुरस्कार।